हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। देखिए, आज हम इसमें पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि सीटेट में देखिए एनसीईआरटी बुक से ही सारा सिलेबस बनता है और इसमें बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। पूछने का थोड़ा तरीका अलग होता है, ऑप्शन थोड़े अलग होते हैं, क्वेश्चन वही होता है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है, पूछा है। देखिए, एनसीईआरटी में 6 थीम्स दी गई हैं पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में। तो उसमें फर्स्ट थीम है हमारी परिवार और मित्र, सेकंड थीम है हमारी भोजन, थर्ड थीम है आश्रय या आवास, और फोर्थ थीम है हमारी पानी वाटर, और फिफ्थ थीम है हमारी यात्रा ट्रैवलिंग, और सिक्स थीम है हमारी चीज़ें हम कैसे बनाते हैं। देखिए, तो उन 6 थीमों में से 3 हमें यहाँ दे रखी हैं। आवास भी थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी थीम है, भोजन भी थीम है। इसमें पूछा है कि क्या थीम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, काम और खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। देखिए, कक्षा 1 और 2 के लिए पूछा है ये पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। बिल्कुल राइट। देखिए, जो फर्स्ट और सेकंड क्लास है तो उसमें जो पर्यावरण अध्ययन है उसके लिए अलग से बुक नहीं है, उसमें भाषा और गणित के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन सिखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में पूछा है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन बच्चों की सक्रिय भागीदारी। तो हाँ, देखिए, बच्चों की सक्रिय भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बच्चे एक्टिव रहेंगे, भाग लेंगे किसी चीज़ में तो वो जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर सीखना। तो हाँ, देखिए, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से के बाहर ही सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन क्या है? देखिए, हमारे चारों ओर का परिवेश, तो उसके चारों ओर के परिवेश के बारे में जानने के लिए कक्षा से बाहर ही सीखा जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो हाँ, देखिए, बच्चे को जो स्थानीय ज्ञान है, जहाँ वो रहता है उससे रिलेटेड ज्ञान है, उसके ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना। तो इसके देखिए, फर्स्ट ऑप्शन सी और डी, ए सी डी आंसर हो जाएगा। ये देखिए किस में है, ए सी डी, ये देखिए ये डी ऑप्शन, ए सी डी, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति है। देखिए, सबसे प्रभावशाली युक्ति पूछी है। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद होता है, तो पर्यावरण को कहानियाँ और किस्से के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। देखिए, सत्य नहीं पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। तो हाँ, देखिए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बच्चों के हिसाब से बनाया गया है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। तो हाँ, देखिए, बच्चों को खोजने का अवसर देता है पर्यावरण। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। देखिए, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए, ये परिभाषाओं पर बल नहीं देता है, परिभाषाएं याद नहीं करानी है बच्चों को, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। देखिए कोई टीचर है और वो एक्टिविटीज़ कराता है, बच्चों को कुछ क्रियाकलाप कराता है, बाद में वो उनसे क्वेश्चन पुटअप करता है और चर्चा करता है बच्चों के साथ। तो ये देखिए बहुत अच्छी युक्ति होती है। तो इसमें पूछा है क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य पूछा है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन। तो हाँ देखिए प्रक्रिया कौशलों का आकलन होता है इसमें। बी है बच्चों को खोजने का अवसर देना। हाँ बच्चों को खोजने का अवसर देना। बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। तो हाँ देखिए बच्चे कुछ अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ए बी सी देखेंगे किस में है, तो ये ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के संकेतक नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें नहीं पूछा है, तो देखेंगे सहभागिता तो होना चाहिए। याद करना, देखिए याद करना नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चों को हमें कुछ भी याद नहीं कराना है, याद करने पे जोर नहीं देना है, रट्टाफिकेशन नहीं कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन करने के लिए अवसर देना। स्वयं आकलन है, देखिए बच्चे को खुद से स्वयं आकलन कर रहा है, बच्चे को स्वयं आकलन करने के लिए देना मतलब उसे कुछ काम देना। तो ये किसके बराबर है, तो ये सीखने के समान आकलन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए झूम खेती के बारे में दिया गया है। ये झूम खेती, इसको स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। तो ये क्या होती है, देखिए ये उत्तर पूर्व में की जाती है, असम नागालैंड साइड में, जहाँ आदिवासी लोग टाइप के रहते हैं। आदिवासी खेती भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, देखिए जंगली एरिया होता है उबड़ खाबड़, तो वो जंगलों को साफ करके वहाँ पे खेती करते हैं और वो 1-2-3 साल उस खेत में खेती करते हैं जब तक उसमें उर्वरता रहती है। उसके बाद वो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और दूसरी जगह खेत को साफ उफ करके झाड़ियाँ काट के वहाँ पे खेती करते हैं। 2-3 साल के लिए उसको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। जब उसमें घास फास उग जाती है फिर उसको काट के और जला देते हैं, फिर उसको हल्का सा खोद के फिर दोबारा खेती स्टार्ट करते हैं। तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं, मतलब स्थानांतरित खेती। तो देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। इसमें दिया है एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हाँ देखिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, 2-3 साल उसमें कल्टीवेशन करने के बाद ऐसे ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल सा उग जाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। देखिए उसे जला देते हैं लेकिन उखाड़ कर नहीं जलाते, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये उसको काट कर जलाते हैं। नेक्स्ट है, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। देख खाद की तरह काम में नहीं लाते हैं, वो खाद की तरह ही खुद ही काम करता है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए इन्होंने घुमा के पूछा है ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है। तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा, इसे गहरा नहीं खोदा जाता, इसमें सिर्फ गहरा खोदना गलत है, बाकी ये पूरा सही है। इसको हल्का हल्का ऊपर ऊपर खोदा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए किस में है, ए है डी में, डी ऑप्शन में दे रखा है ए, केवल ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आमतौर पर ये माना जाता है कि
रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। देखिए, जो जानवर रात में जागते हैं उनको हर रंग काला और सफ़ेद में दिखता है। जिस रंग को भी वो देखते हैं उनको काला सफ़ेद दिखता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। देखिए, केंचुए के बारे में दिया गया है इसमें, और केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, उसके कारण हैं। देखिए, फर्स्ट है, केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। तो हाँ, देखिए, केंचुए जो होते हैं, जो पत्तियाँ सूख जाती हैं, मृत पत्तियाँ और पौधों को खाते हैं, इनके मल से ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। नेक्स्ट है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो ये गलत हो जाएगा, वे खरपतवार नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है, केंचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। तो हाँ, देखिए, केंचुए जो होते हैं ज़मीन के अंदर जाते हैं, सुरंग सी बना देते हैं, छिद्र हो जाते हैं, तो उससे क्या होती है, ज़मीन एकदम सॉफ्ट पोली बन जाती है। नेक्स्ट है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो हाँ, देखिए, उससे क्या होता है, जो वो छिद्र बनाते हैं उससे ज़मीन पोली हो जाती है, छिद्र से हो जाते हैं, और उससे हवा जो है, पौधों को ऑक्सीजन और पानी मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन कौन से होंगे, ए, सी और डी। ए, सी, डी देखते किस में है। देखिए, ए, सी और डी, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें ए है, सी है और डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले कांसे की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। देखिए, कांसे के बारे में बताया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता जब थी तब से कांसे का उपयोग होता है, कांसा बनाना सीख गए थे वो लोग। तो देखिए, कांसा किस किस चीज़ का मिश्रण है ये पूछा है। तो देखिए, यह पीतल, ब्रास और तांबा, कॉपर का मिश्रण है, नहीं। नेक्स्ट है, ये तांबे तथा जस्ता, एल्यूमिनियम का मिश्रण है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। ये तांबे, कॉपर और टिन का मिश्रण है। तो हाँ, देखिए, ये जो ब्रास है, आदिवासी लोग पहले ब्रॉन्ज में क्या मिलाते थे, कॉपर और टिन। ये कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। इसको देखिए, याद करने की एक ट्रिक है, एक ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखिए, हम याद रखेंगे, ब्रोक्यूट है। देखिए, ब्रोक्यूट, CU से बन जाएगा कॉपर और प्लस टिन से बन जाएगा, हम लिखेंगे क्यूट में CU भी आता है और T भी आता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं इसे, कि ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है, कॉपर का और टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। तो देखिए, NCERT में 4th क्लास की बुक में ये दिया है क्वेश्चन। देखिए, जो केरल है, केरल में ये खाया जाता है, उबला हुआ टेपिओका नारियल की चटनी के साथ खाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सा समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है, कौन से राज्य। तो देखिए, हमारा जो साउथ इंडिया है वो इस तरीके से बना हुआ है, और इधर आ जाता है अरब सागर, इधर की साइड अरब सागर है और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो देखिए, इधर सबसे नीचे आ जाता है केरल, यहाँ पे केरल स्थित है। उसके ऊपर आ जाता है कर्नाटक, यहाँ पे कर्नाटक है।
उसके ऊपर आ जाता है गोवा, फिर महाराष्ट्र और फिर आ जाता है गुजरात। तो देखिए इसमें कर्नाटक, केरल और गुजरात ये दे रखे हैं, जो किधर है, अरब सागर में, इधर अरब सागर के तट पर स्थित है। तो आंसर हो जाएगा डी। देखिए मैप से हर बार एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनते हैं, हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं मैप से। तो आप मैप में राज्यों की पोजीशन देख लीजिएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है और कौन सा उसका पड़ोसी राज्य है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड की पोजीशन पूछी जाती है। देखिए क्वेश्चन आंसर है इसके पश्चिम बंगाल के पूर्व में। देखिए पश्चिम बंगाल के पूर्व में तो कुछ नहीं है, बांग्लादेश है। नेक्स्ट ऑप्शन है ओडिशा के उत्तर में। ओडिशा के उत्तर में हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। देखिए दक्षिण पूर्व में नहीं है ये, उत्तर और पूर्व में कह सकते हैं हम इसको। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा के उत्तर में स्थित है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। देखिए पेट्रोलियम से, जो कच्चा पेट्रोलियम होता है उसको जब शुद्ध किया जाता है तो कई उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं हमें कई चीज़ें। तो जिसमें से एक मोम भी होता है, ग्रीस भी होता है उसी से, और उसी से डीजल पेट्रोल भी बनता है। तो देखिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा है कि नहीं है, तो कोयला हमें उससे नहीं मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कोयला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम इतने ही क्वेश्चन है ये, और आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।